उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,48,166 श्रमिकों कामगारों के खाते में 104 करोड़ 82 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। योगी सरकार श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति परिवार प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया था कि आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही 3 महीने लगातार 1,000 रुपये श्रमिकों के खाते में डाले जाएंगे। अप्रैल मई माह के बाद आज शनिवार को 10,48,166 श्रमिकों के खातों में भी 1,000 रुपये डाल दिए गए हैं। हालांकि अब लॉकडाउन तो खुल गया है, बावजूद इसके सरकार का मानना है कि श्रमिकों को अभी भवन निर्माण से संबंधित काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में श्रमिकों और उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपये और दिया जाना जरूरी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब अनाथ बच्चों की सुध ली। मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्याधन योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत सरकार इन गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी, साथ ही हर माह 1,000 से 1,200 रुपये देगी। यही नहीं, चयनित 2,000 बच्चों के परिवार वालों को भी सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ये वे बच्चे हैं जो हालात के कारण पढ़ाई करने के बजाय बाल श्रमिक बनने को मजबूर हैं। इनमें किसी के पिता नहीं है तो किसी की माँ, कुछ के तो दोनों ही नहीं हैं। वे अपनी दादी, बुआ या रिश्तेदार के साथ रहते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य कोरोना संकट के दौरान राजस्व विभाग ने और राहत आयुक्त कार्यालय ने किया है। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू का कार्य है ये, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने, उन तक हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही कम्युनिटी किचन के माध्यम से प्रतिदिन 12 से 15 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था हो, या क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक शासन को इसकी सुविधा का लाभ पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने का जो एक कार्य हुआ है, आज उसी कड़ी में प्रदेश के 35 लाख कामगार और श्रमिकों जो प्रदेश के बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य करते थे, उन्हें विषम परिस्थितियों में घर वापस आना पड़ा। उन्हें पहले चरण में 7 दिन का 15 दिन का राशन किट की व्यवस्था, और राशन किट में भी वे सभी प्रकार की सामग्रियां 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो आलू, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम धनिया और 1 लीटर रिफाइंड सरसों का तेल, कुल मिलाकर के एक राशन की किट 15 दिन के लिए उन परिवारों को उपलब्ध करवाने के साथ ही अब राशन कार्ड की व्यवस्था उपलब्ध कराने और 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उन सभी ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराने का जो एक अभिनव कार्य हो रहा है, यह शासन की लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को भी एक नई दिशा देता है। मैं इसके लिए अपर मुख्य सचिव राजस्व और राहत आयुक्त को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन जब कार्य टीम वर्क के रूप में होता है और एक सिस्टम पूरा उसके साथ जुड़ता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए, लेकिन कहीं भी चाहे उनके ट्रांसपोर्टेशन का रहा हो, 1650 से अधिक ट्रेन
श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश में आई और उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 12,500 से अधिक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज, हर जनपद में प्राइवेट और स्कूली बसेस को अलग से व्यवस्था दी गई थी। इनके माध्यम से तो उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य हुआ ही। उनके मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए 15 लाख की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए थे। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य जो फील्ड की टीम थी उसके साथ मिलकर के किया। हर एक विभाग ने जिस प्रतिबद्धता के साथ इस पूरे संक्रमण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया, और वास्तव में देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बना। और यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, कल आपने देखा होगा कि जिस राज्य के पास सबसे ज़्यादा चैलेंज था, सुप्रीम कोर्ट ने उस राज्य के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की, बल्कि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सराहना भी की है। और बहुत सारे राज्यों को फटकार लगी है, क्योंकि टीम वर्क का ये परिणाम है और सभी ने मिलकर के जो रिजल्ट दिया है, आज उसका परिणाम है कि हम एक सुरक्षित स्थिति में अपने आप को पाते हैं। आज हम सब का ये दायित्व बनता है कि प्रदेश में जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, इन सब को अब हम रोजी रोजगार के साथ जोड़ सकें। और बहुत सारे जनपदों ने, पहले राजस्व विभाग ने स्किल मैपिंग का कार्य इनका किया, वित्त विभाग ने बैंकों के साथ बैठक करते हुए इन लोगों के रोजगार और इनके स्वावलंबन के लिए कार्य योजनाएं तैयार की, और जनपद स्तर पर पूरी मुस्तैदी के साथ इन सब को उनके रोजी रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। कहीं जॉब कार्ड बनाए गए हैं, कहीं पर इनके स्किल डेवलपमेंट के अनुसार इनको वहाँ पर कार्य देने की अपनी तैयारी हर एक जिला प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। सचमुच बहुत अद्भुत कार्य हुआ है और बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जनपद स्तरों पर भी, क्योंकि मुझे तो इधर बीच में कुछ जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने पब्लिक जो फीडबैक लिया उसके माध्यम से पब्लिक ने इसको बहुत सराहना की कि वास्तव में जिस मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने इस पूरे जो डिजास्टर के दौरान, आपदा के दौरान कार्य किया है, वह मुझे लगता है कि हम सब के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत करता है। आज जब हम लोग प्रदेश के 35 लाख प्रदेश में आए हुए प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके भरण पोषण के लिए रुपया 1,000 की राशि उनके खाते में भेज रहे हैं, इस श्रमिकों के कल्याण के लिए शासन की प्रतिबद्धता को दोहराता है। और इसीलिए मेरे साथ आज यहाँ पर श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप जी भी हैं, श्रम और सेवायोजन मंत्रालय ने पहले से ही श्रमिकों के कल्याण के लिए अपनी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। कल ही हम लोगों ने श्रमिक विद्या मानधन योजना को प्रारंभ किया है। इससे पहले 18 जनपदों में 18 कमिश्नरी में अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने, उन्हें सुरक्षित माहौल देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुनहरा अवसर उनके सामने प्रस्तुत करने का भी एक व्यापक कार्य योजना आगे बढ़ाई है श्रम विभाग ने। श्रमिकों के बच्चों के बालिकाओं की शादी के लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ पहले से ही श्रम विभाग कार्य कर रहा है। तो प्रदेश में रह रहे या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हर हाथ को काम मिल सके, व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन की एक व्यापक कार्य योजना को भी अभी श्रम विभाग आगे बढ़ा रहा है।
और इसके लिए एक आयोग के गठन की प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है। ढेर सारी अपनी योजनाओं के साथ श्रम विभाग जब कार्य कर रहा है, तो आज इस कार्यक्रम में इसीलिए श्रम और संयोजन के मंत्री भी स्वयं उपस्थित हैं। निश्चित ही हम इस बात को कह सकते हैं कि पहले चरण में आज हम 10,48,166 श्रमिक परिवारों को यह भरण पोषण भत्ता उनके बैंक अकाउंट में उन तक पहुंचाने की कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारा प्रयास होगा कि जितनी जल्दी उनकी स्किल मैपिंग और उनके बैंक अकाउंट शासन को प्राप्त हो जाएंगे, उतनी जल्दी उनके बैंक अकाउंट में हम लोग धनराशि उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा वित्त विभाग को भी, अपर मुख्य सचिव वित्त को, कि अब तक उन्होंने और पूरी सरकार ने मिलकर के प्रदेश के अंदर लगभग 34 लाख, श्रम विभाग के साथ मिलकर 34 लाख से अधिक विनिर्माण श्रमिकों के खाते में अलग से धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसमें से 19 लाख ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बार भरण पोषण भत्ता उपलब्ध हुआ है। यह राशि इससे इतर है, इससे अलग है। लगभग 14 लाख परिवारों को अब तक राशन किट अलग से उपलब्ध कराया जा चुका है, और यही नहीं, एक सप्ताह के लिए भी राशन किट की व्यवस्था की गई थी। इसमें भी 3 लाख से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें तत्काल राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। जिनको राशन किट अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई, उन्हें राशन किट उपलब्ध कराया जाए। और जो लोग बच गए हैं, उन सभी लोगों को जिन्हें अब तक भरण पोषण भत्ता नहीं मिल पाया था, उन्हें भरण पोषण भत्ता की राशि तत्काल उनको उनके खातों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जाए, या अवशेष लोगों तक पहुंचाने के लिए ही इस प्रकार के अभियान को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मुस्तैदी के साथ शासन स्तर पर ये सभी कार्य सभी संबंधित विभागों के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, इसका लाभ हर एक प्रदेशवासी को मिला है। प्रवासी कामगार और श्रमिकों ने इस चीज़ को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में आने के साथ ही उनको अपनापन भी महसूस हुआ होगा। हर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, हर एक स्थल पर भोजन की व्यवस्था, उन्हें सुरक्षित क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, वहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने, और फिर वहाँ से सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाने का कार्य भी किया गया।